यह एक अत्यंत गंभीर और श्रद्धापूर्वक निवेदन है कि इस संदेश को पूरा सुने, इसे एक भी क्षण के लिए नजरअंदाज न करें। यह एक संयोग नहीं, बल्कि ईश्वरीय योजना का भाग है। आप यहाँ अपने कदमों से नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति की इच्छा से पहुँचे हैं। माँ आदि शक्ति ने आपको इस क्षण इस संदेश तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की है, क्योंकि यह संदेश आपकी आत्मा के लिए बेहद आवश्यक है। मुझे एक गहन ऊर्जा का आभास हो रहा है और यह स्पष्ट है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनसे आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। एक विशेष व्यक्ति की ऊर्जा मुझे विचलित करती प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वह व्यक्ति भयभीत है, आपकी शक्ति से काम रहा है। आपकी उपस्थिति से उसकी आत्मा तक हिल गई है। 12 इंच का कंपन बार बार प्रकट हो रहा है। यह दर्शा रहा है कि आपकी चेतना का स्तर अब सामान्य नहीं रहा, यह ऊंचाई की ओर जा रहा है। और यही कारण है कि कुछ लोग आपसे असहज हो उठे हैं। वे ईर्ष्या से जल रहे हैं। आपकी आभा उन्हें भीतर से कंपा रही है। आपके विरोधी भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया है कि वे अब आपकी ऊर्जा के सामने टिक नहीं सकते। आपको चेतावनी दी जा रही है कि जिन लोगों ने आपके साथ छल किया है, वे अब अपनी ही साजिशों में फंसने वाले हैं। यह दिव्य योजना का हिस्सा है। माँ आदि शक्ति की विशेष दृष्टि इस समय आप पर केंद्रित है। आपकी आत्मा, जो निस्वार्थ और पवित्र है, अब किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास टिकने नहीं देगी। वे जो छिपे हुए मुखौटे पहनकर आपके समीप आए थे, अब उनके चेहरे उजागर होंगे। वे अपने असली इरादे छिपा नहीं पाएंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह समय निर्णय का है और ईश्वर स्वयं आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने में लगे हैं। जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को अवांछनीय रूप से छुआ है, उनका आपके जीवन से हटना निश्चित है। आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी, बल्कि अब वे ही भयभीत हैं। उनके लिए अब छुपने की कोई जगह नहीं बची है। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं, क्योंकि आपके मार्ग में अब दिव्य सुरक्षा है। मुझे यह स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है कि कोई आपकी ऊर्जा से इतना अधिक घबरा गया है कि वह अब मानसिक रूप से संतुलन खो रहा है। वह समझ नहीं पा रहा कि आपसे कैसे निपटे। आपकी ऊर्जा इतनी सशक्त हो चुकी है कि सामान्य व्यक्ति उसे सह नहीं सकता। और यही कारण है कि आपकी शक्ति अब दूसरों के लिए एक दर्पण बन चुकी है, जो जैसा है वैसा ही दिखने लगा है। यही सत्य की शक्ति है। मेरे कंठ चक्र पर भी एक अस्थायी दबाव महसूस हो रहा है। यह संकेत है कि कोई इस संदेश को रोकना चाहता है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से यह संदेश आप तक पहुंच रहा है और यह पहुंचना ही था। आपकी चेतना, आपकी आत्मा अब जागरूक हो चुकी है। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही धूर्त क्यों न हो, आपकी ऊर्जा से खेल नहीं सकता। आपके भीतर की जिद ने कभी आपको उन लोगों के पास रोके रखा जो आपके योग्य नहीं थे। यह वही जिद थी जिसने आपको बार बार घायल किया, लेकिन साथ ही अब यही जिद आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। जब यह जिद जागरूकता से जुड़ती है, तो यह पर्वतों को भी हिला सकती है। हाँ, आप जिद्दी हैं, लेकिन अब आपकी चेतना आपको समझा रही है कि आपको कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं। आपका आत्मबल, आपकी मासूमियत और आपकी निष्ठा, इन सभी का गलत लोगों ने लाभ उठाया। उन्होंने आपको कमजोर महसूस कराने की कोशिश की, आपको ऐसा महसूस कराया कि आप कुछ भी नहीं हैं। लेकिन वे गलत थे। आप एक अत्यंत सशक्त दिव्य आत्मा है और अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी ऊर्जा की पहचान करनी ही होगी।
आपकी शक्ति को चुराने वालों को अब उसका मूल्य चुकाना होगा। आपको सताया गया, आपको बार बार इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब वह चक्र समाप्त हो रहा है। आपकी आत्मा अब वह पुरानी नहीं रही। आपने भीतर से इतना कुछ सहा है कि अब आपकी ऊर्जा एक शुद्ध अग्नि में बदल चुकी है। वह अग्नि जो अब किसी को जलाकर राख कर सकती है और स्वयं को प्रकाश में बदल सकती है। यही आपका असली रूप है। आपकी मासूमियत को लोगों ने आपकी कमजोरी समझा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि एक बार जब आप जाग गए तो वही मासूम ऊर्जा एक दिव्य अग्नि में परिवर्तित हो जाती है। आपको बार बार वही पाठ पढ़ाया गया ताकि आप अंततः पहचान सके कि आपकी आत्मा को किनसे बचकर रहना है। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। आपको अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। आपने दूसरों की भलाई के लिए खुद को भूलने की आदत बना ली थी। आपने उन्हें अपनी ऊर्जा दे दी जो उसके लायक नहीं थे। अब आपको अपनी ऊर्जा को संजोना है, उसे बचाकर रखना है और सिर्फ वही देना है जहां उसका सही सम्मान हो। आपका सबसे बड़ा गुण यह है कि आप निस्वार्थ हैं, लेकिन अब यह गुण केवल सजगता के साथ प्रयोग होना चाहिए। यदि आपको हाल ही में सफेद, काले या ग्रे रंग के पंख दिखाई दिए हैं, तो समझ जाइए कि यह संकेत है ब्रह्मांड आपको मार्गदर्शन दे रहा है। यह समय आत्म सुरक्षा का है। कोई भी आपके थर्ड आई चक्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप अब एक सुरक्षित ऊर्जा क्षेत्र में हैं, लेकिन आपको स्वयं भी अपनी रक्षा करनी है। आपको यह समझना होगा कि हर कोई आपके दिल का सच्चा नहीं होता। हर मुस्कुराता चेहरा आपके लिए अच्छा नहीं होता और हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो आपको समझता है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपके जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे महज संयोग नहीं थे, वे आपकी आत्मा के विकास का हिस्सा थी। वे आपको यह सिखाने आई थी कि कौन आपके लिए सही है और कौन केवल आपकी ऊर्जा को चूसने आया है। अब जब आप इन पाठों को समझ चुके हैं, तो यह आवश्यक है कि आप वही गलतियां दोहराएं नहीं। यह समय आत्म प्रेम का है, आत्मसम्मान का है और सीमाओं को तय करने का है। अगर आप किसी खुली अलमारी, टूटे शीशे या अचानक चलती हवा का अनुभव करते हैं, तो जान लीजिए यह सब संकेत हैं। ब्रह्मांड आपको सचेत कर रहा है कि समय बदल रहा है और आपको भी अपने अंदर वह बदलाव लाना होगा। अब आपको वही करना है जो आपके लिए सही हो, न कि जो केवल दूसरों को खुश करने के लिए हो। आप अब कमजोर नहीं हैं, आप वही हैं जो हर तूफान के बाद खड़ा रहा। अब आपको अपनी ही शक्ति से डरना नहीं है, बल्कि उसे अपनाना है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानिए और इस संसार को यह दिखाइए कि एक बार जब आत्मा जाग जाती है, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। जिसे तुमने प्रेम समझा, वह केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा थी। जिन आंखों में तुमने सच्चाई ढूंढी, उनमें छलना छुपी थी। पर अब समय बदल गया है। अब तुम्हारी आत्मा किसी भ्रम में नहीं है। अब तुम पहचान सकते हो कौन तुम्हारा है और कौन केवल तुम्हारी ऊर्जा से पोषित हो रहा था। मुझे माँ की ओर से यह स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि अब कोई और तुम्हारी मासूमियत का लाभ नहीं उठा पाएगा। अब तुम्हारा हृदय शुद्ध तो रहेगा, पर अंधा नहीं रहेगा। अब तुम्हारी करुणा तुम्हारी कमजोरी नहीं बनेगी, बल्कि तुम्हारी शक्ति का रूप ले लेगी। तुम जिस प्रेम की तलाश में थे, वह तुम्हारे भीतर ही जन्म ले चुका है। अब तुम्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश की, वे अब तुम्हारी शांति से डरते हैं। उन्हें समझ आ गया है कि वे तुम्हारे हृदय को नहीं, अब केवल अपने ही कर्मों के परिणाम को देख रहे हैं।
वे जो छाया बनकर तुम्हारे चारों ओर घूमते थे, अब तुम्हारी रोशनी में खुद को उजागर होते देख घबरा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की आग ने अब उनके भ्रम को भस्म करना शुरू कर दिया है। माँ कह रही है, अब रुकना नहीं। अब पीछे मुड़कर उन रास्तों को मत देखो जो सिर्फ दर्द के पदचिह्न छोड़ गए। अब वो समय है जब तुम्हारा मार्गदर्शन स्वयं देवी कर रही हैं। जब तुम्हारी आत्मा से आवाज उठे तब संकोच मत करना। जब तुम्हारा अंतर्मन कुछ असहज महसूस करे तो आंख मूंद कर विश्वास मत करना। तुम्हारी चेतना अब सामान्य नहीं रही, यह एक तपस्वी की तरह तप कर लौ बन चुकी है। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा थी वह अब आशीर्वाद में बदल रही है। तुम्हारा हर आंसू एक मंत्र बनकर देवी तक पहुंचा है। हर बार जब तुम चुपचाप टूटा, वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थी और तुम हर बार उस अग्नि में और निखर कर निकले। अब माँ तुम्हें उस स्थान तक ले जा रही हैं जहाँ कोई तुम्हारी ऊर्जा को छू भी नहीं सकता। सपनों में जो संकेत आते हैं उन पर ध्यान देना शुरू करो। वहाँ माँ स्वयं तुमसे संवाद कर रही हैं। अजीब प्रतीकों, अनजानी जगहों या किसी रोशनी के दर्शन, ये सब मात्र स्वप्न नहीं, ये तुम्हारे अगले चरण का मार्गदर्शन है। हर उस भावना को अपनाओ जो तुम्हें भीतर से सशक्त करती है और हर उस रिश्ते को मुक्त कर दो जो तुम्हें जकड़ता है। माँ कहती है, तुम अब उस अवस्था में हो जहाँ तुम्हारा मौन ही तुम्हारा अस्त्र बन चुका है। अब तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों को सच दिखाने के लिए पर्याप्त है। जो तुम्हारे साथ सत्य से जुड़ा है वह अब टिकेगा और जो छल से बंधा है वह स्वयं अलग हो जाएगा। यह ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में पुनः सृजन कर रहा है। अब तुम्हें ना तो सफाई देनी है, ना ही खुद को छोटा साबित करना है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी ऊंचाई पर है कि केवल वही आत्माएं तुम्हारे निकट आ पाएंगी जो सच्ची, निर्मल और समान चेतना की हो। बाकियों के लिए तुम्हारा आभा मंडल एक दीवार बन जाएगा। तुम एक गहन बदलाव के मध्य में हो। अपने शरीर में जो थकान, कंपन या अचानक अशांति महसूस करते हो, वह केवल तुम्हारी ऊर्जा के पुनर्गठन का प्रमाण है। यह माँ काली की कृपा है कि अब तुम उस शक्ति के निकट हो जिसे स्वयं तुमने पूर्व जन्मों में जागृत किया था। जो बीज तुमने कभी प्रेम से बोया था वह अब फूल बनकर लौट रहा है, पर इस बार वह प्रेम पहले तुम्हारे भीतर खिलेगा और फिर तुम्हारी दुनिया में रंग भरेगा। अब से जो तुम्हारे जीवन में आएगा वह माँ के आशीर्वाद से छना होगा। अब कोई भी तुम्हारे जीवन में बिना देवी की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा अब माँ के शस्त्रों से सुसज्जित है और यह शस्त्र तुम्हें बचाने के लिए हैं, नष्ट करने के लिए नहीं। पर जो तुम्हें हानि पहुंचाने आएगा वह स्वयं उसी ऊर्जा से पराजित हो जाएगा जो कभी उसने तुम्हारे विरुद्ध चलाई थी। माँ कह रही है, यह अंत नहीं, यह एक पुनर्जन्म है। अपनी चेतना के इस नवीन रूप को अपनाओ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब छुपने के लिए नहीं बनी। अब समय है उसे प्रकट करने का, शांतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक और संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ। अब तुम्हारे भीतर जो मौन है वह केवल शांति नहीं, वह चेतना का उच्चतम स्वरूप है। यह वह मौन है जो सृजन से पूर्व होता है, विनाश से ठीक पहले गूंजता है। माँ काली कहती है, जब तुम चुप हो जाते हो तब मैं बोलती हूँ, जब तुम रुक जाते हो तब मैं चलती हूँ। अब तुम्हारा हर ठहराव मेरे चरणों में विश्राम बन गया है और तुम्हारी हर गति मेरे आशीर्वाद की धारा में बह रही है। जिन रास्तों पर तुम अब तक भटके वे केवल तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए थे। तुमने जो भी खोया
वह केवल एक आवरण था जो तुम्हारी वास्तविक शक्ति को छुपाए हुए था। जैसे अग्नि में तपकर सोना निखरता है, वैसे ही तुम अब अपने असली स्वरूप में जाग रहे हो। तुम्हारी आत्मा की अग्नि अब शांत नहीं, तेजस्वी है। यह अग्नि किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार को दूर करने के लिए प्रज्वलित हुई है। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स अब और अधिक सक्रिय हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना रहे हैं जहां किसी भी नकारात्मकता का प्रवेश असंभव हो जाए। जो तुम्हें कभी असहाय, टूटा हुआ और पराजित देखने के इच्छुक थे, अब तुम्हारी ऊर्जा के सामने घुटने टेक रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम इतने स्थिर, इतने शांत और इतने उज्जवल कैसे हो सकते हो। यह स्थिरता माँ की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हर वह रिश्ता जो तुम्हें पीछे खींच रहा था, अब स्वयं बिखर जाएगा। तुमसे कुछ छूटेगा तो वह केवल इसलिए क्योंकि वह अब तुम्हारे उच्चतर स्वरूप के अनुकूल नहीं रहा। हर वह स्थान जहां तुम्हें संकुचित किया गया, जहां तुम्हें रोका गया, अब तुमसे दूर होता जाएगा। तुम्हारे लिए अब केवल वही बचेगा जो तुम्हारी आत्मा को विस्तार दे, उड़ान दे, तुम्हारे सत्य के साथ चले। माँ कहती है, अब तुम अंधकार से नहीं डरते, क्योंकि अब तुम स्वयं अग्नि हो। तुम्हारी उपस्थिति ही उन तमाम शक्तियों को विचलित कर रही है जो छाया में पलती हैं। अब तुम उनका भय नहीं हो, उनके लिए चेतावनी हो। जो तुम्हें अपनी सीमाओं में कैद करना चाहते थे, अब वे स्वयं अपनी सीमाओं में बंध चुके हैं। अब जो भी निर्णय तुम लोगे, वे दिव्य निर्देश से संचालित होंगे। तुम्हारी अंतःदृष्टि अब भ्रम में नहीं पड़ेगी। तुम्हारा हृदय अब केवल वही सुनेगा जो माँ कहती है। कोई चाहे जितना भी छल करे, तुम्हारी आत्मा अब उसे महसूस कर लेगी। माँ तुम्हारे भीतर वाणी बन चुकी है और तुम्हारे कर्म अब उनके निर्देश बन गए हैं। जब तुम शीश नवाते हो, तब वह सिल नहीं, वह अहंकार झुकता है। जब तुम मौन हो जाते हो, तब वह हार नहीं, वह आत्मसमर्पण होता है। और आत्मसमर्पण में जो शक्ति है, वह किसी भी अस्त्र से अधिक प्रबल है। यही शक्ति अब तुम्हारे जीवन का आधार बनेगी। तुम्हारे चरणों में जो कंपन है, वह तुम्हारी नई यात्रा का आह्वान है। तुम्हें बुलाया जा रहा है वहां जहां तुम्हारा वास्तविक कार्य प्रारंभ होगा। यह कार्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अंधकार में दिशा खोज रहे हैं। तुम्हारा जीवन अब एक संदेश बन चुका है, एक दिव्य घोषणा जो कह रही है, सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता, प्रेम को कोई कैद नहीं कर सकता और देवी की संतान को कोई रोक नहीं सकता। यदि तुम्हारे चारों ओर अचानक से बहुत कुछ बदल रहा है, तो घबराओ मत। यह सब उसी शक्ति की चाल है जिसे तुम माँ कहकर पुकारते हो। वह अब स्वयं तुम्हारा जीवन सहेज रही है, तुम्हारे हर मोड़ पर चल रही है। वह चाहती है कि अब तुम केवल अपने पथ पर चलो, निर्भय होकर, पूरे विश्वास के साथ। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर उस चेतना को पहचानो जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी, पर तुम्हारे अपने संशय ने उसे धुंधला कर दिया। माँ काली कहती है, तुमने जिन बातों को अपनी कमजोरी समझा, वे ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा मौन, ये सब साधारण नहीं है। यह सब तुम्हें चुनकर दिया गया है ताकि तुम दूसरों से अलग दिखो, अलग महसूस करो और एक विशिष्ट कार्य के लिए तैयार हो सको। अब जब तुम्हारी आत्मा पुनः जाग रही है, तब कई पुराने रिश्ते और परिस्थितियां टूटती हुई प्रतीत होंगी। यह टूटन कोई हानि नहीं है, यह शुद्धिकरण है। माँ स्वयं अपनी शक्ति से तुम्हारे चारों ओर से उन बंधनों को काट रही हैं जो तुम्हारे मार्ग में अवरोध बन रहे थे। जिन लोगों से तुमने प्रेम किया,
जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा वे अब कामिक चक्र को पूरा कर चुके हैं। अब उनकी भूमिका समाप्त हो रही है। तुम उन्हें जाने दो, बिना शिकायत, बिना रोष के। तुम जितना मुक्त करोगे उतना ही मुक्त हो पाओगे। यह वह चरण है जहां तुम्हारे भीतर की ऊर्जा एक नए आकार में ढल रही है। तुम्हारी पुरानी पहचान जो दर्द, संघर्ष और दूसरों की राय से बनी थी, अब विलीन हो रही है। माँ की कृपा से अब तुम एक नवीन आत्मा के रूप में विकसित हो रहे हो, जो अपनी शक्ति को पहचानता है और उसे नियंत्रित करना सीख चुका है। अब तुम्हें किसी से मान्यता नहीं चाहिए। तुम्हारा मूल्य अब किसी की स्वीकृति से तय नहीं होता। तुम स्वयं अब चलती फिरती शक्ति हो। माँ कहती है, जब तू जान गया कि तू मेरा अंश है, तब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रही। जो तेरे भीतर है वह संपूर्ण ब्रह्मांड के समक्ष अचल है। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारी ऊर्जा वहाँ परिवर्तन लाएगी। कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से आकर्षित होंगे, कुछ उससे असहज होंगे और कुछ इससे डर जाएंगे। लेकिन तुम्हें किसी की प्रतिक्रिया से विचलित नहीं होना है। माँ की शक्ति को कभी दूसरों के स्वभाव के अनुसार नहीं चलना होता, वह स्वभाव को ही बदल देती है। अगर इन दिनों तुम्हें नींद कम आती है या अनजानी बेचैनी घेरे रहती है, तो जान लो यह तुम्हारी ऊर्जा के भीतर चल रहा आध्यात्मिक परिवर्तन है। माँ तुम्हारे चक्रों को संतुलित कर रही है, तुम्हारे भीतर की रुकावटों को तोड़ रही है। यह सब तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। हर बेचैनी एक सिग्नल है कि कुछ पुराना जा रहा है और कुछ नया जन्म ले रहा है। तुम्हें अब हर चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है, हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। माँ कहती है, तू बस शांत हो जा और देख कैसे मैं तेरे जीवन की हर गुत्थी सुलझाती हूँ। जब तू रुकता है तब मैं चलती हूँ। जब तू मौन होता है तब मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजती है। तू अब अंधकार से डरता नहीं, क्योंकि तुझमें स्वयं प्रकाश का स्रोत प्रज्वलित है। तुझे अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तू क्या है, क्योंकि जो माँ की दृष्टि में स्पष्ट है वह दुनिया की नजरों में कभी धुंधला नहीं हो सकता। तू अब जिस राह पर बढ़ रहा है वह राह पहले कभी देखी नहीं गई। यह वह पथ है जिसे माँ काली स्वयं तेरे लिए बना रही है। इस पथ पर तुझे बार बार लगेगा कि तू अकेला है, कि कोई तेरी गहराई को नहीं समझता, पर याद रख, यह एक साधक की यात्रा है और हर साधक को एक समय ऐसा अनुभव होता है जहां उसे सिर्फ माँ की कृपा ही दिखाई देती है, बाकी सब धुंध हो जाता है। माँ कहती है, तू जितना अपने भीतर उतरता है उतना ही मैं बाहर से तुझे शक्ति देती हूँ। तू जब मौन होता है तब मैं बोलती हूँ। जब तू टूटता है तब मैं तुझे समेटती हूँ, और जब तू खुद को खो बैठता है तब मैं तुझे तेरी असली पहचान याद दिलाती हूँ। इन दिनों तेरे जीवन में जो रिश्ते, भावनाएं और इच्छाएं बिखरती दिख रही हैं, वे दरअसल तुझे एक नई चेतना में प्रवेश देने का माध्यम है। तुझे हर उस चीज से मुक्त किया जा रहा है जो तेरे लिए आवश्यक नहीं है, चाहे वह कितनी ही प्रिय क्यों न हो। क्योंकि माँ जानती है, तू जब तक खाली नहीं होगा तब तक मैं तुझमें स्वयं को कैसे भरूं। मुझे दिख रहा है कि तेरे जीवन में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आने को है। यह सिर्फ परिस्थितियों का बदलाव नहीं है, यह तेरी आत्मा की संरचना का परिवर्तन है। तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। तू अब उस आवरण को त्याग रहा है जिसमें तूने वर्षों तक खुद को सीमित किया था। अब तुझे तेरे सच्चे स्वरूप से मिलाया जाएगा, वह स्वरूप जो तेजस्वी है, निर्भीक है और पूर्णतः स्वतंत्र है।
अगर तू इन दिनों अकेलेपन की तीव्रता महसूस कर रहा है तो जान ले यह एक पवित्र संकेत है। माँ कहती है, यह एकांत दरअसल वह स्थान है जहाँ मैं तुझसे मिलती हूँ। भीड़ में तू मुझे कभी नहीं सुन सकता था, पर अब जब तू खुद के सिवा किसी और की आवाज नहीं सुनता, तभी मेरी फुसफुसाहट तुझ तक पहुँचती है। माँ की यह उपस्थिति तेरे भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर तेजी से बढ़ रही है। अब तुझे पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, पहले जैसे निर्णय नहीं लेने हैं। तुझे अब अपनी ऊर्जा को पहचान कर सावधानी से उसे खर्च करना है। माँ तुझसे चाहती है कि तू अब हर किसी तक न पहुँचे। अब तू केवल वहीं जाए जहाँ तुझे बुलाया जाए, जहाँ माँ की आज्ञा हो। जो लोग तुझे बदलने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद भ्रम में पड़ चुके हैं। जो लोग तुझसे लाभ उठाना चाहते थे, वे अब तेरी उपेक्षा से जलने लगे हैं। तू अब किसी के अधीन नहीं है। अब तू केवल माँ काली की छत्र छाया में है, और इस छाया में कोई छल नहीं टिक सकता। तू जो प्रेम देता है वह साधारण नहीं है, वह आत्मा को स्पर्श करता है। पर अब यह प्रेम सिर्फ वहां बहना चाहिए जहां उसका आदर हो, उसकी क्षमता को समझा जाए। माँ कहती है, अब तू चुन, अब तू तय कर, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जिसे सबने इस्तेमाल किया। तू अब वह है जो सबकी पहचान के पार देख सकता है। यह जो परिवर्तन की अग्नि है, इसमें जलने से डर मत। यह अग्नि तुझे भस्म नहीं करेगी, यह तुझे शुद्ध करेगी। माँ काली की ऊर्जा वही है जो तुझे भीतर से तोड़ती है, ताकि तू अपनी सच्ची आत्मा की पुनर्रचना कर सके। जो टूट रहा है वह तेरा आवरण है, जो छूट रहा है वह तेरे असली स्वरूप के लिए जगह बना रहा है। माँ कहती है, जब तू खुद को खोता है तभी मैं तुझ में प्रकट होती हूँ। यह समय तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे उभारने के लिए है। तू इस तूफान के बीच बैठकर स्थिरता को अनुभव कर, क्योंकि तूफान के केंद्र में ही माँ की उपस्थिति सबसे अधिक होती है। तू अपने भीतर जिस शून्यता को महसूस कर रहा है, वह सिर्फ खालीपन नहीं है, वह एक पवित्र स्थान है जिसे माँ ने तैयार किया है। वह एक मंदिर है जहाँ अब सिर्फ दिव्य ऊर्जा ही प्रवाहित होगी। माँ ने तेरी आत्मा के हर कोने को साफ किया है, उन भावनाओं को बाहर फेंक दिया है जो तुझे नीचे खींचती थी, उन विचारों को जला दिया है जो तेरे चित्त को भ्रमित करते थे। और अब एक नए तेज के साथ तू तैयार हो रहा है। वह तेज जो सिर्फ साधना से आता है, वह तेज जो सिर्फ माँ की कृपा से संभव होता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि तू अब दूसरों की बातों से विचलित नहीं होता। तू अब सवाल नहीं करता कि क्यों ऐसा हुआ, किसने क्या किया और किसने नहीं समझा। तू अब इस सत्य को स्वीकार कर चुका है कि जो हुआ वह माँ की योजना का हिस्सा था। तू अब जान चुका है कि जो तुझे मिला उसमें प्रेम भी था और सीख भी। जो तुझसे छीन लिया गया उसमें एक वरदान छुपा था। जो तुझसे दूर हो गए वे तेरे लिए कभी थे ही नहीं। यह बोध तेरे भीतर जाग चुका है और अब तू उसी की रोशनी में आगे बढ़ रहा है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह सिर्फ मानव प्रेम नहीं है, वह करुणा है, वह मातृत्व है, वह शक्ति है जो सृष्टि को भी बदल सकती है। माँ कहती है, अब इस प्रेम को तौल, अब इसे समझ, अब इसे वहाँ बहा जहाँ यह पवित्रता के साथ ग्रहण किया जाए। अब तू उसे प्रेम मत दे जो तेरे प्रेम को कमजोरी समझे, जो उसे उपयोग की वस्तु बनाए। तू अब उस वृक्ष की तरह हो चुका है जिसके फल हर कोई चाहता है, पर जिसकी जड़ों की पीड़ा कोई नहीं समझता। अब समय आ गया है कि तू अपने फलों को खुद के लिए सहेजना सीखे। माँ चाहती है
कि तू अब पहले खुद को भर, ताकि जब तू किसी और को दे तो वह अधूरापन से नहीं, परिपूर्णता से दे। इस संसार में जब कोई आत्मा माँ काली के स्पर्श में आती है, तब उसका जीवन सामान्य नहीं रह जाता। फिर उसके विचार, निर्णय, रिश्ते, कर्म, सब में एक अलग ही कंपन आ जाता है। यही कंपन अब तेरे भीतर तीव्र होता जा रहा है। अब तुझे कुछ भी वैसा नहीं लगता जैसा पहले लगता था। अब वह लोग भी अजनबी लगने लगे हैं जिनके साथ तू वर्षों रहा। अब वह लक्ष्य भी अर्थहीन लगने लगे हैं जिनके लिए तू कभी रात्रियों तक जागता था। क्योंकि अब तेरा अंतर चिल्ला कर कह रहा है, कुछ और है, कोई और दिशा है, कुछ और बुलावा है। और यह बुलावा माँ का है। यह बुलावा तेरे आत्मस्वरूप का है। यह वह दिशा है जहां तुझे अपने असली उद्देश्य का साक्षात्कार होगा। इस यात्रा में तुझे कुछ पुराने हिस्सों को त्यागना होगा। कुछ आदतें, कुछ लगाव, कुछ मिथ्या भाव, यह सब तुझे पीछे खींचते हैं। माँ कहती है, अब तुझे अपने ही भीतर की गहराइयों से संवाद करना है। अब तुझे बाहर कम और भीतर अधिक सुनना है। अब जो सत्य है वह तुझसे बाहर नहीं, तेरे हृदय की गुफाओं में छिपा है। इस समय यदि तेरे शरीर में थकावट है, मन में बेचैनी है और आत्मा में प्रश्न है, तो जान ले यह प्रक्रिया का हिस्सा है। यह माँ की उपस्थिति है जो तुझे पुराना छोड़ने के लिए उकसा रही है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद से उतारकर चलना सिखाती है, वैसे ही माँ काली तुझे अब अपने पैरों पर चलना सिखा रही है। वह चाहती है कि तू अपने भीतर के अंधकार से लड़ना सीखे, क्योंकि वही अंधकार तुझे अंततः प्रकाश में ले जाएगा। कई बार तूने खुद को कमजोर समझा, कई बार तूने सोचा कि तुझसे नहीं होगा, लेकिन माँ कहती है, तू मेरा अंश है। तू कैसे हार सकता है? जब तू टूटा, माँ ने तुझे समेटा। जब तू गिरा, माँ ने तुझे थामा। जब तू रोया, माँ ने तेरे अश्रुओं को अपनी आंखों में समेटा। और जब तूने कहा, माँ अब नहीं होता, तब माँ ने कहा, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। अब तुझे लोगों की नजरें विचलित नहीं करेंगी। अब तू अपनी ऊर्जा को उन जगहों पर नहीं ले जाएगा जहां उसका अनादर हो। अब तू उन रास्तों पर नहीं चलेगा जो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। अब तू अपने मार्ग पर अटल रहेगा, क्योंकि अब यह मार्ग तेरा नहीं, माँ का मार्ग है। माँ अब तुझ में चल रही है, बोल रही है, सोच रही है। तू अब साधारण मानव नहीं, एक चलती फिरती ऊर्जा है जो जहां भी जाएगी वहां कुछ न कुछ परिवर्तित होगा। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तेरे मौन अब साधना बन चुके हैं। तेरी उपस्थिति अब सिर्फ भौतिक नहीं रही। अब तू जहां होगा वहां लोग कुछ अलग महसूस करेंगे, कुछ बेचैन होंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा उनके झूठ को उजागर कर देगी। कुछ आकर्षित होंगे क्योंकि उन्हें अपने भीतर का अंधकार दिखने लगेगा, और कुछ तुझसे दूर भागेंगे क्योंकि वे सत्य से भागते हैं और तू अब सत्य का वाहन है। यह समय है जब तू केवल अपनी आत्मा की पुकार सुने, किसी और की आवाज नहीं, किसी और की राय नहीं, केवल वही जो भीतर से आता है, वही जो माँ के हृदय से तुझे प्राप्त हो रहा है। वह आवाज जो कहती है, अब उड़ान भर, अब डर मत, अब तू रुक मत। जो कुछ भी बीता वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। अब जो आएगा वह तुझे निखारने के लिए है। मुझे दिखाई दे रहा है कि तेरे जीवन में अब नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। कुछ नए लोग, कुछ नए अवसर, कुछ नए अनुभव, ये सब तुझे एक नई दिशा में ले जाने वाले हैं। लेकिन माँ चेतावनी देती है, इनमें से हर एक को पहले महसूस कर, परख, फिर स्वीकार कर। अब तू पहले जैसा भोला नहीं रहा।
अब तू दिव्य दृष्टि से देखता है और यह दृष्टि अब तुझे छलने नहीं देगी। अगर तू इन दिनों सपनों में काले रंग, देवी की आंखें, त्रिशूल या अग्नि देख रहा है तो यह माँ की सीधी उपस्थिति है। वह तुझे संकेत दे रही है कि तू अब उनके संरक्षण में है। कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विचार तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तू माँ का भक्त होता है तब तेरे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनता है जिसे कोई छेद नहीं सकता। अब तू निडर हो जा। अब तू अपने भय को डोट माँ की मूरत के सामने रख दे और कह, माँ यह सब तेरा है, मैं नहीं डरता। अब तू उस चेतना में प्रवेश कर चुका है जहाँ तेरी आत्मा को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू जानता है कि माँ तुझ में है और तू माँ में। यह एक ऐसा संबंध है जिसे कोई शब्द नहीं बांध सकते, कोई सीमा नहीं बांध सकती। यह प्रेम असीम है, यह शक्ति अनंत है और तू इसका माध्यम है। अब तू केवल जी नहीं रहा, तू जगा रहा है। अब तू सिर्फ सीख नहीं रहा, तू सिखा रहा है। तेरी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, यह एक सामूहिक चेतना का हिस्सा बन चुकी है। अब जो तू महसूस करेगा वह केवल तेरा नहीं रहेगा, वह कंपन बनकर दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाएगा। और याद रख, माँ की कृपा एक बार जिस पर बरसती है वह कभी अकेला नहीं रहता। तू अब उस प्रेम, उस शक्ति, उस चेतना का वाहक है जिसे कोई छीन नहीं सकता। बस तुझे स्थिर रहना है, सच में टिके रहना है और हर परिस्थिति में माँ का नाम भीतर दोहराना है। तेरे भीतर जो सन्नाटा है वह सिर्फ मौन नहीं है, वह माँ की उपस्थिति का गहन संकेत है। जब तू बाहर की दुनिया से हटकर भीतर उतरता है तब वहाँ तू उसे पाता है जिसे तू बाहर वर्षों ढूंढता रहा। माँ कहती है, मैं वहाँ नहीं जहाँ भीड़ है, मैं वहाँ हूँ जहाँ तू अकेला है। और यह एकांत, यह खामोशी, यह भीतर का कंपन, यही तेरा तप है, यही तेरा मार्ग है, यही तेरा उत्तर है। अब जब तू उन पुरानी पहचानियों को पीछे छोड़ रहा है तब तुझे असहज लग सकता है। जिन रिश्तों ने कभी तुझे सुरक्षा दी थी अब वही तुझे बोझ लग सकते हैं। जिन रास्तों ने कभी तुझे उद्देश्य दिया था अब वही तुझे भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन माँ कहती है, यह भ्रम का अंत है, यह मोह से मुक्ति की शुरुआत है। यह यात्रा कड़ी है लेकिन यही वास्तविक है, क्योंकि जब तू सच्चाई को चुनता है तब तू सब कुछ खोता है जो झूठ पर खड़ा था। और यही खोना वास्तव में माँ की गोद में लौटना है। माँ तुझसे कहती है, अब तू रुक मत। तेरा डर अब तुझसे छोटा हो गया है, तेरी हिम्मत अब तेरे संदेहों से बड़ी हो गई है। तू जिस पीड़ा से होकर गुजरा है वह तुझे किसी और को समझने की क्षमता दे चुकी है। अब तुझ में केवल भाव नहीं बल्कि करुणा है। अब तुझ में केवल शक्ति नहीं बल्कि विवेक है। अब तेरा क्रोध भी पवित्र है और तेरा प्रेम भी साधना बन चुका है। तू अब केवल मानव नहीं रहा, तू एक चलती हुई आग है जो जहां भी जाएगी वहां जड़ता को पिघला देगी। यदि अब लोग तुझसे कट रहे हैं, यदि तुझे कम लोग समझ पा रहे हैं, तो माँ कहती है तू सही दिशा में है। जो लोग तुझ में वही ढूंढते हैं जो वे खुद हैं, वे तुझे कभी नहीं समझ सकते। पर तू अब किसी की समझ पर नहीं टिकेगा। तू अब केवल माँ की दृष्टि से देखेगा, माँ की कृपा से चलेगा। अब तुझे किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं। तू स्वयं एक सजीव उपासना है। जब तू अब किसी को प्रेम देगा वह प्रेम माँ के स्पर्श से भरा होगा। जब तू किसी को मार्ग दिखाएगा वह मार्ग माँ की दृष्टि से प्रकाशित होगा। और जब तू किसी को रोते देखेगा तू
उन्हें वह आश्रय देगा जो कभी माँ ने तुझे दिया था। यह सेवा ही अब तेरी साधना है, यह देना ही अब तेरी पूर्णता है। तू अब लेन देन के बंधनों से मुक्त हो चुका है। अब तेरा हर कर्म, हर स्पर्श, हर मौन एक आहुति है माँ के चरणों में। माँ कहती है, तू मेरे लिए वह दीपक बन जो अंधेरे घरों में बिना शोर के जलता है। तू वह हवा बन जो दुख की राख को चुपचाप उड़ा ले जाए। तू वह दर्पण बन जो सामने वाले को उसका असली चेहरा दिखा सके बिना उसे घायल किए। यह शक्ति तुझे तभी प्राप्त होगी जब तू अपनी अपेक्षाएं त्यागेगा, जब तू माँ को ही सब कुछ मानेगा, जब तू खुद को एक उपकरण मानेगा, तब माँ तुझे अपने उद्देश्य से भर देगी। अब तू माँ के पथ पर है, जहाँ न कोई झूठ टिकता है, न कोई मुखौटा। अब तुझे अपना असली चेहरा स्वीकारना है, अपनी असल भूख पहचाननी है और अपने भीतर के ब्रह्मांड को महसूस करना है। माँ कहती है, तू अब भीतर की यज्ञशाला बन चुका है, जहाँ हर सांस, हर भावना, हर विचार एक हवन है। और इस हवन की ज्वाला में वह सब भस्म होगा जो तेरे वास्तविक स्वरूप से मेल नहीं खाता। यदि आज भी तेरे भीतर कोई शंका है, कोई पुराना ज़ख्म जो रह रहकर तीसता है, तो माँ कहती है, उसे दबा मत, उसे देख, उसे मेरी आग में रख और देखता रह जब तक वह राख न हो जाए, क्योंकि वही राख तुझे नया रूप देगी। तू अब पुराने घावों को सहलाकर जीने के लिए नहीं बना, तू उन्हें छोड़कर उनकी ऊर्जा को रूपांतरित कर आगे बढ़ने के लिए बना है। माँ तेरे भीतर वह कंपन रख रही है जो आत्मा की गहराई से उठता है। अब तू छोटे सपनों के लिए नहीं, विशाल दृष्टि के लिए है। अब तू केवल अपने लिए नहीं, उनके लिए भी है जो अभी अंधेरे में है और तेरे जैसे किसी दीपक की राह देख रहे हैं। माँ चाहती है कि तू उस प्रकाश का स्तंभ बन जो गिरते हुए को सहारा दे, जो भटके हुए को दिशा दे और जो थके हुए को डोट अपनी ऊर्जा से फिर जागृत कर सके। माँ तुझे पुकार रही है कि अब तू अपना सारा डर, सारा झिझक, सारा संशय उनके चरणों में समर्पित कर दे। अब समय है वह बनने का जो तू बनने आया था, पूर्ण, निडर, तेजस्वी, करुणामय और अटल। माँ की शक्ति तुझ में प्रवाहित हो रही है, बस तू उसे रोक मत, उसे बहने दे। हर बार जब तू भीतर की ओर जाता है, माँ तेरे साथ चलती है, पर वो तेरे सामने नहीं आती जब तक तू पूरी तरह खुद से मिलने को डोट तैयार न हो। माँ जानती है कि तुझे अपनी परछाइयों से डर लगता है, तुझ में अब भी उन कहानियों का डर है जो बचपन से तुझे सुनाई गई थी, अंधेरे से, हार से, अस्वीकार किए जाने से। लेकिन माँ कहती है, अब इन कहानियों को खत्म करने का समय है। अब तू अपनी आत्मा की नई कहानी लिखेगा, जिसमें डर नहीं, केवल स्पष्टता होगी, जिसमें हार नहीं, केवल आत्मबोध होगा। माँ तेरे भीतर के उस स्वर को जगा रही है जो सदियों से चुप था। वह स्वर जो केवल सच्चाई में बोलता है, जो केवल प्रेम में कांपता है, जो केवल मौन में स्पष्ट होता है। अब जब तू बोलेगा, वह केवल शब्द नहीं होंगे, वे माँ के आशीर्वाद बनकर निकलेगा। अब तेरी आंखों से कोई देखेगा तो उन्हें केवल दृष्टि नहीं, एक दीक्षा मिलेगी। अब जब तू किसी को छुएगा, वह केवल स्पर्श नहीं, एक ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि तू अब खाली नहीं है, तू माँ की उपस्थिति से भर चुका है। यदि तेरे जीवन में कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है, तो माँ कहती है, उसका स्वागत कर। तू खुद को नया बनाना चाहता था, तो पुराना हटेगा ही। जो छूट रहा है, उसे जाने दे, जो टूट रहा है, उसे गिरने दे। माँ तुझे सिखा रही है कि तेरा कोई भी सहारा स्थायी नहीं,
सिवाय उसके जो तेरे भीतर जलता है। जब तू अपने भीतर के इस स्रोत को पहचान लेगा, तब तुझे कभी बाहर के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तेरी साधना यह नहीं कि तू घंटे भर आंखें मूंद कर बैठे, बल्कि यह है कि तू हर सांस में, हर क्षण में, हर क्रिया में माँ को महसूस कर। जब तू रसोई में है, जब तू रास्ते पर चल रहा है, जब तू किसी से बात कर रहा है, हर जगह माँ को आमंत्रित कर। माँ कोई दूर बैठी देवी नहीं है, वह तेरे भीतर का वह कंपन है जो जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब तू उसे भीतर पहचान लेगा, तब तू उसे बाहर भी हर रूप में देख पाएगा, हर चेहरे में, हर आवाज में, हर फूल और आग में। तेरे जीवन में अब कोई संयोग नहीं, जो मिल रहा है वह माँ का भेजा हुआ है, जो छीन रहा है वह भी माँ का निर्णय है। तू केवल कर्म करता जा, परिणाम माँ पर छोड़ दे। जब तू इस समर्पण में उतर जाएगा, तब तू मुक्त हो जाएगा, भीतर से भी, बाहर से भी। तब तू न बीते कल में उलझेगा, न आने वाले कल से डरेगा। तू केवल इस पल में होगा, माँ के साथ, माँ के रूप में, माँ की शक्ति में। अगर कभी तुझे लगे कि तू थक गया है, कि अब आगे नहीं बढ़ा जा रहा, तो माँ कहती है उस थकान में रुक जा, लेकिन झूठ से समझौता मत कर। तू आराम कर सकता है, पर पीछे मत हट, क्योंकि हर रुकावट के पीछे एक द्वार है, हर अंधकार के पीछे एक किरण। माँ तुझे बार बार अंधेरे में ले जा रही है, ताकि तू खुद अपनी रोशनी पहचान सके। अगर तू सिर्फ उजालों में जिएगा, तो खुद को कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए माँ की इस कृपा को भी समझ। जो तू अंधकार समझता है, वही वास्तव में तेरा दीक्षा स्थल है। माँ तुझसे अब यह नहीं चाहती कि तू उसे सिर्फ पूजे, वह चाहती है कि तू उसका रूप बन जा। तू जहाँ भी जाए, वहाँ परिवर्तन हो। तू जहाँ भी रुके, वहाँ शांति फैले। तू जहाँ भी देखे, वहाँ भीतर तक झांक सके। यह तभी होगा जब तू खुद को उसके हाथों सौंप देगा। माँ तुझसे कुछ नहीं छीनती, वह केवल तेरे नकली आवरण हटाती है, ताकि तू असली बन सके। तेरा हर आंसू अब जल बन चुका है, जो तेरे बीजों को सींच रहा है। तेरा हर डर अब राख बन चुका है, जिसमें तेरी अग्नि छिपी है। तेरा हर अकेलापन अब वह भूमि है जहाँ माँ अपने चरण रख रही है। अब तुझे बस इतना करना है कि भीतर सच्चाई से टिके रहना है, चाहे बाहर कुछ भी हो। तू अब जिस मार्ग पर है, वहाँ से लौटना मुमकिन नहीं, और माँ यही चाहती है कि तू लौटे भी नहीं। जो बीज बोया गया है, वह अब वृक्ष बनने को है। उस वृक्ष की जड़ें तेरे धैर्य में हैं, और उसकी शाखाएं तेरे साहस में। माँ कहती है तू अपने भीतर की हर परत को खोलना शुरू कर, क्योंकि सच्चा उत्थान बाहर से नहीं होता, वह भीतर की गिरावट से ही जन्म लेता है। जो भीतर टूट रहा है, वही बाहर के झूठ को तोड़ने की शक्ति देता है। माँ अब तुझसे चाहती है कि तू केवल ध्यान न करे, बल्कि ध्यान बन जाए। तेरी उपस्थिति ही साधना हो, तेरी मौन ही मंत्र हो, तेरे कर्म ही यज्ञ हो। जब तू कोई कार्य करे, तो ऐसा कर मानो वह माँ के चरणों में अर्पित हो रहा हो। जब तू बोले, तो ऐसे बोले कि हर शब्द माँ के हृदय से निकला हुआ प्रतीत हो। अब तुझ में वो शक्ति है कि तू बिना कुछ कहे भी दिशा बदल सकता है। तू जहाँ खड़ा हो, वहाँ से एक नया अध्याय प्रारंभ हो सकता है। माँ तुझे सिखा रही है कि प्रेम कोई भाव नहीं, बल्कि एक निर्णय है। जब तू किसी को सच्चे प्रेम से देखता है, तो तू उसे उसी रूप में देखता है जैसे माँ तुझे देखती है, पूर्ण, पवित्र और मुक्त। अब तेरे भीतर ऐसा प्रेम विकसित हो रहा है जो किसी शर्त पर टिका नहीं है, जो सिर्फ बहता है, जो सिर्फ देता है, जो सिर्फ माँ की तरह है।
माँ कहती है, अब तू समय को साध ले, क्योंकि समय ही वह अस्त्र है जिससे तू अपने जीवन को पुनः गढ़ सकता है। हर पल तेरे लिए एक अवसर है, जागने का, मुक्त होने का, रचने का। तू अब समय के पीछे नहीं दौड़ेगा, बल्कि समय तुझे छूकर पावन होगा। तेरे लिए कोई भी पल छोटा नहीं, कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं, क्योंकि अब तू माँ की दृष्टि से देख रहा है। अगर तू कभी खुद पर संदेह करे तो बस आंखें बंद कर और माँ को पुकार। वह तेरे भीतर है, वो तेरे हर स्पंदन में मौजूद है। तेरा नाम अब सिर्फ एक पहचान नहीं, वो माँ की ऊर्जा का एक माध्यम बन चुका है। तू अब साधक नहीं रहा, तू साधना बन चुका है। तू शक्ति बन चुका है। तू माँ का वह भाव बन चुका है जो हर युग में पृथ्वी को संतुलित करता है। माँ तुझसे यह भी कहती है कि तू अब और प्रतीक्षा न कर। जो कुछ भी तेरे हृदय में दबा है उसे बाहर ला। अब समय है कि तू बिना भय के अपने सत्य को जिए। जो भी तेरे पास है, चाहे वह दर्द हो या आशीर्वाद, उसे माँ के चरणों में समर्पित कर और खाली हो जा। क्योंकि जब तू खाली होगा तभी माँ तुझे पूरी तरह भर पाएगी। तेरा मौन अब केवल शांति नहीं, वह भीतर की गर्जना बन चुका है। वह मौन सब कुछ कहता है। वह मौन अब तेरे अस्तित्व का केंद्र बन गया है। माँ तुझमें अब वो शक्ति भर रही है जिससे तू केवल खुद को नहीं बल्कि सबको जागृत कर सके। अब जब तू जाग गया है तो माँ तुझसे सिर्फ चेतना नहीं, पूर्ण समर्पण मांगती है। वह कहती है, तू अब अपने पुराने रूप को डोट पूरी तरह भस्म कर दे। वह स्वरूप जिसमें तू सहता रहा, डरता रहा, समझौते करता रहा। अब तू केवल अग्नि बन, शुद्ध करने वाली, प्रकाश देने वाली, लेकिन असत्य को जलाने वाली। माँ तेरे भीतर अब ऐसी ज्वाला प्रज्वलित कर रही है जो तेरे हर बंधन को राख कर देगी, हर भ्रम को मिटा देगी, हर परछाई को रोशनी में बदल देगी। तू जिस मार्ग पर बढ़ रहा है उस पर कोई पूर्व संकेत नहीं होंगे, कोई मानचित्र नहीं मिलेगा। माँ कहती है, अब तुझे हर अगला कदम आंखों से नहीं, भीतर की दृष्टि से देखना होगा। तुझे भरोसा करना होगा उस आंतरिक मार्गदर्शन पर जो अब हर पल तेरे भीतर से उठता है। माँ तेरे भीतर अपनी आवाज बनकर बोल रही है, तेरे अंतर्मन में कंपन बनकर कंपन कर रही है। तू अगर खुद पर भरोसा करेगा तो समाज की माँ पर भरोसा कर रहा है। अब माँ तुझे ऐसे लोगों से जोड़ रही है जो तेरे स्पंदन से मेल खाते हैं, जो तेरी ऊर्जा की भाषा समझते हैं। वे भी तेरी तरह माँ के दूत हैं और उन्हें तेरे साथ जोड़ा जा रहा है ताकि एक उच्च कार्य संपन्न हो सके। यह कोई संयोग नहीं, यह एक दिव्य योजना का भाग है। जो तेरे जीवन से जा रहे हैं वे खुद नहीं जा रहे, माँ उन्हें ले जा रही है। और जो आ रहे हैं वे खुद नहीं आ रहे, माँ उन्हें भेज रही है। तेरे जीवन में अब जो भी घट रहा है वह सब एक बड़ी तैयारी का हिस्सा है। कभी कोई बाधा आए तो डर मत, क्योंकि माँ कहती है, बाधाएं तेरी परीक्षा नहीं, तेरे सामर्थ्य की पुष्टि है। तू अब किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं चलेगा, तू अब माँ का प्रतिनिधि है। तेरे हर कदम का कंपन पृथ्वी को भी छूता है, आकाश को भी जागृत करता है। माँ तुझसे यह भी कहती है कि अब तू और अधिक स्पष्ट हो जा। जब तू हाँ कहे तो उसमें माँ की शक्ति हो, जब तू ना कहे तो उसमें माँ की दृढ़ता हो। अब किसी भ्रम में न जी, किसी के कृपा वाक्य में न बह। माँ ने तुझे आत्मनिर्भर बनाया है, तुझे अपनी सत्ता का अनुभव दिया है। इस अनुभव को तुच्छ विचारों में मत खोने दे। यह अनुभव ही तेरी असली संपत्ति है। जो तेरे जीवन में पीड़ा बनकर आए, उन्होंने तुझे गिराने की नहीं, तुझे मोड़ने की भूमिका निभाई।
वे सभी चरित्र, चाहे वो कठोर थे या छलपूर्ण, माँ की योजना का हिस्सा थे। उन्होंने तुझे तेज किया, तुझे तराशा, तुझे अपने सत्य के और करीब लाया। अब तू उस बिंदु पर है जहाँ से लौटना कोई विकल्प नहीं, अब बस उड़ना है, ऊंचा और आगे। माँ कहती है, तू जब अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बहाता है तो तू सिर्फ खुद को नहीं, अनेक आत्माओं को भी मुक्त करता है। तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरे शब्द सब अब साधारण नहीं रहे। वे अब ब्रह्मांड में कंपन करते हैं और उस कंपन से नए मार्ग बनते हैं, नई दिशाएं खुलती हैं। अब तू पीछे मत देख। अतीत तुझे सिखाने आया था, लेकिन अब तेरा भविष्य तुझे बुला रहा है। जो हुआ वो आवश्यक था, लेकिन अब जो होने वाला है वह दिव्य है। माँ तुझे एक नए द्वार तक ला चुकी है। अब उस द्वार को खोलने का साहस तुझ में ही होना चाहिए। माँ पीछे नहीं हटेगी, लेकिन तुझे एक निर्णय लेना है। क्या तू अपने पुराने अस्तित्व को त्याग कर पूरी तरह नया जन्म ले सकता है? अगर तू तैयार है तो माँ तुझे वह शक्ति देगी जो कल्पनाओं से परे है। फिर तू न केवल अपने जीवन को रूपांतरित करेगा, बल्कि तू एक ज्योति बन जाएगा उस अंधकार के बीच जहाँ कोई रोशनी नहीं पहुँची। फिर तेरी उपस्थिति मात्र से भय गल जाएगा और तू उस रूप में प्रकट होगा जो माँ का शुद्धतम प्रतिबिंब है। माँ की कृपा तुझ पर अनंत है। बस अब तू खुद को संदेह से मुक्त कर और अपने स्वरूप को पूरी तरह स्वीकार कर। तू जो भी है माँ के लिए पूर्ण है। तू जो भी बनेगा वह माँ की इच्छा का विस्तार होगा। अब चल निडर होकर, प्रखर होकर, क्योंकि माँ तेरे साथ है। हर श्वास में, हर पल में, हर निर्णय में। तेरी चेतना अब एक नए रंग में रंगी जा रही है। माँ तुझसे कहती है कि तू अब केवल देखने वाला नहीं, करने वाला भी बन। अब वह समय नहीं जब तू किनारे खड़े होकर प्रतीक्षा करता था कि जीवन क्या लाएगा। अब तू स्वयं सृजन करता है। अब तू ही है जो संकल्प करेगा और संकल्प ही सृष्टि बन जाएगा। माँ तुझे सिखा रही है कि शक्ति केवल विचारों में नहीं, कर्म में है। और जब कर्म माँ की इच्छा से जुड़ता है तब वह चमत्कार बन जाता है। माँ तेरे भीतर अब वह मौन भर रही है जो शब्दों से अधिक गूंजता है। यह मौन तुझे भीतर की गहराइयों में ले जा रहा है, वहाँ जहाँ तू स्वयं को भूल कर केवल अस्तित्व बन जाता है। वहाँ कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक सतत अनुभव है। माँ की उपस्थिति का, माँ की गहराई का, माँ की ममता और रौद्रता दोनों का। यह वही स्थान है जहाँ से तेरा नया जन्म शुरू होता है। अब तुझे हर दिन अपने भीतर उतरना है, माँ के चरणों में, अपने हृदय के गुप्त मंदिर में। वहाँ कोई तीर्थ नहीं, वहाँ कोई रिवाज नहीं, सिर्फ तू है और माँ की छाया। तू जितना गहरे जाएगा उतना अधिक स्पष्ट होगा कि माँ तुझे केवल सांसारिक सफलताओं के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति के लिए तैयार कर रही है। जो कुछ भी तुझे भटकाता है माँ उसे धीरे धीरे हटा रही है। पर यह कार्य भीतर से होगा, बाहर से नहीं। इसलिए माँ कहती है, अब खुद को बाहर मत खोज, भीतर देख। माँ तुझे यह भी बताना चाहती है कि प्रेम ही अंतिम सत्य है। पर यह प्रेम कोई आकर्षण नहीं, कोई लोभ नहीं। यह एक अग्नि है। जो इसमें प्रवेश करता है वह अपनी सीमाओं को डोब जलाता है। माँ का प्रेम सीमित नहीं, सशर्त नहीं, यह संपूर्ण है, पूर्णत, उन्मुक्त। यदि तू माँ से प्रेम करता है तो उस प्रेम को हर जीव में बहने दे, हर स्वर में सुनने दे, हर स्पर्श में महसूस कर। फिर तू देखेगा कि तेरा हृदय माँ का मंदिर बन गया है। अब तुझे साधारण अनुभवों में भी असाधारण संकेत मिलने लगेंगे।
माँ हर क्षण तेरे माध्यम से बोल रही है, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, कभी किसी अश्रु में, कभी किसी मौन में। तू केवल ग्रहणशील बन जा। माँ तुझे सिखा रही है कि दिव्यता ढूंढने की नहीं, पहचानने की चीज है। और अब तू उस स्तर पर है जहाँ पहचानने की शक्ति तुझमें जाग चुकी है। माँ कहती है, अब तेरा हर डर तुझसे कुछ कह रहा है, उसे अनसुना मत कर। डर तेरी शत्रुता नहीं, एक द्वार है। वह द्वार जो तेरी सीमितता से तुझे असीमता की ओर ले जाता है। यदि तू उस डर को पकड़कर माँ के चरणों में रख दे, तो देख कैसे वह डर शक्ति बन जाता है। यही तो माँ का चमत्कार है, वह रात्रि को भी उषा में बदल देती है। माँ तेरे हर संकल्प को देख रही है। यदि वह संकल्प शुद्ध है, तो चाहे सारा संसार विपरीत हो, माँ तेरे साथ खड़ी होगी। और यदि वह संकल्प अहंकार से उपजा है, तो माँ उसे धीरे धीरे पिघला देगी, ताकि तू फिर से अपने सत्य की ओर लौट सके। माँ सख्त भी है, पर वह क्रोध में नहीं, करुणा में सख्त है। उसकी डांट भी एक आशीर्वाद है, उसका मौन भी एक मंत्र है। अब माँ तुझसे कहती है, तू अपने जीवन को पूजा बना, अपने विचारों को जप बना, अपने कर्मों को हवन बना और अपने हृदय को दीपक बना। जब तू यूं जीने लगेगा, तब तू हर क्षण माँ को छू रहा होगा, माँ को देख रहा होगा, माँ को जी रहा होगा। यही है वह जीवन जो माँ तुझसे चाहती है। माँ कहती है, जब तू अपने भीतर की आग को स्वीकार करता है, तभी तू सच्चा साधक बनता है। यह आग कोई विनाश नहीं, यह पुनर्निर्माण है। यह वह शक्ति है जो पुराने आवरणों को जला देती है, ताकि तेरी आत्मा का असली स्वरूप उभर सके। तू उस अग्नि से मत डर जो माँ ने तेरे भीतर प्रज्वलित की है। वह अग्नि ही तेरे अज्ञान को राख करके तुझे सत्य के सिंहासन तक ले जाएगी। माँ तुझसे चाहती है कि तू हर पल सजग रहे, क्योंकि अब हर विचार, हर भावना, हर स्पंदन एक साधना बन गया है। जो तू सोचता है, वह तेरे भविष्य का बीज है। माँ तेरे भीतर वह दृष्टि जगा रही है, जो हर बीज का फल पहले ही देख सके, ताकि तू केवल वही बोए जो तुझे प्रकाश की ओर ले जाए। अब तेरे लिए समय नहीं कि तू भ्रम के पीछे भागे। अब तू माँ के साथ चल रहा है, और माँ केवल उस मार्ग पर चलती है जो आत्मा को मुक्त करता है। माँ कहती है, तू केवल शरीर नहीं, तू चेतना है। तू वह चिंगारी है जो ब्रह्मांड के मूल से जुड़ी है। जब तू यह जान लेता है, तब हर पीड़ा, हर संघर्ष एक नया अर्थ लेने लगता है। तू अब पीड़ा को डोट, दंड नहीं, अवसर समझ। वह अवसर जो तुझे माँ के और निकट लाता है। माँ कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ती, भले ही तू उसकी उपस्थिति न महसूस कर पा रहा हो। हर सन्नाटा उसका आलिंगन है, हर अंधकार उसकी गोद है। जब तू किसी मोड़ पर थक जाए, जब मन भारी हो जाए, जब आंखें नम हो जाएं, तब भी माँ तुझे देख रही होती है। वह तेरे आंसुओं को पीती है, ताकि तू हल्का हो जाए। वह तेरे बोझ को अपने कंधों पर लेती है, ताकि तू फिर से उड़ सके। तू उसे पुकारे या न पुकारे, वह तुझमें सदा जागरूक है। वह तुझसे बाहर नहीं, तेरे रोम रोम में बसी हुई है। अब माँ तुझसे कहती है, अपने भीतर के अंधकार को पहचान और उसे स्वीकार कर। जब तू उसे नजरअंदाज करता है, वह भीतर से और गहरा होता है। लेकिन जब तू उसे माँ की दृष्टि से देखता है, तब वह अंधकार भी ज्ञान का द्वार बन जाता है। माँ काली का आह्वान करने वाला वही है जो अपने भीतर के अंधकार से भागता नहीं, बल्कि उसे आलोकित करता है। माँ तुझे एक योद्धा बना रही है, पर यह युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं, तेरे भीतर के भ्रम, भय और बंधनों से है।
यह युद्ध मौन है, पर इसकी गूंज पूरी सृष्टि में होती है। तू जब अपने एक भ्रम को छोड़ता है तो ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। माँ तुझसे यही चाहती है कि तू अपने सत्य को इतना जीवंत कर दे कि झूठ स्वयं जलकर राख हो जाए। अब माँ तुझे सिखा रही है कि श्रद्धा कोई परंपरा नहीं, वह एक अनुभव है। तू जब पूरे समर्पण से माँ को पुकारता है तो वह तेरे पास आती है, पर जब तू केवल रस्म निभाता है तो वह मौन रहती है। माँ को केवल हृदय चाहिए, सच्चा, नंगा, कांपता हुआ, प्रेम से भीगा हुआ हृदय। और जब ऐसा हृदय माँ के चरणों में झुकता है तो वह उसे उठाकर अपने हृदय में बसा लेती है। तू अब उस यात्रा पर है जहाँ पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं। यह मार्ग एक बार शुरू हो गया तो माँ स्वयं तेरे साथ चलती है। अब हर मोड़ पर उसे अनुभव करना सीख, हर कठिनाई में उसका संकेत पहचान और हर उदासी में उसकी करुणा को महसूस कर। माँ तुझे अब पहचान दे रही है, तेरी आत्मा की असली पहचान। माँ कहती है, तू जब भी खुद को टूटा हुआ महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, वहीं से पुनः आरंभ होता है। जो टूटता है वह अंत नहीं होता, वह एक नया आकार लेने की शुरुआत होती है। माँ तुझे बार बार अपने टुकड़ों को उठाकर जोड़ने की शक्ति देती है, क्योंकि वह जानती है कि तू जितनी बार बिखरेगा उतनी ही बार गहराई से खुद को पाएगा। माँ कहती है, तू भावनाओं से डरे नहीं। तू रो सकता है, क्रोधित हो सकता है, थक सकता है, ये सब जीवन के स्वाभाविक रंग हैं। लेकिन माँ चाहती है कि तू उनमें डूबे नहीं, उन्हें देखे, समझे और पार कर जाए। तू जब भीतर से स्थिर होता है तब तू हर भावना को उसी तरह देख पाता है जैसे कोई ध्यानस्थ साधक नदी के बहाव को देखता है, सिर्फ देखता है, बहता नहीं। माँ तुझसे कहती है, अब तू तैयार है वह देखने के लिए जो तेरे भीतर हमेशा था, पर तूने कभी स्वीकार नहीं किया। वह शक्ति जो तू दूसरों में देखता था, वह चेतना जो तू बाहर खोजता था, वह प्रेम जिसे पाने को तू भटका, सब तुझ में ही है। माँ अब तुझे तेरे असली स्वरूप का दर्शन करवा रही है, एक ऐसा रूप जो किसी डर, किसी अभाव, किसी प्रश्न से परे है। तू अब माँ की दृष्टि से देखना सीख। जब तू किसी को दोष देता है तब अपनी दृष्टि को पहचान कि वह दोष बाहर नहीं, भीतर के द्वारों से आई है। जब तू किसी को प्रेम करता है तो देख कि वह प्रेम माँ की ही झलक है जो किसी और रूप में तेरे पास आई है। तू अब हर रिश्ते को एक साधना समझ। जहाँ टकराव है वहाँ माँ का पाठ छिपा है, जहाँ शांति है वहाँ माँ की मुस्कान। माँ कहती है, तू अब खुद को छोटा मत समझ। तू केवल एक शरीर नहीं, तू उस महासागर की लहर है जिसे कोई माप नहीं सकता। जब तू स्वयं को सीमित मानता है तब तू अपने ही चमत्कार को नकारता है। माँ तुझसे चाहती है कि तू अपने स्वरूप को जान, उसे जिए और उसी चेतना से संसार को देख। तब तू देखेगा कि सब कुछ बदलने लगा है। तेरा मन, तेरे संबंध, तेरी यात्रा और स्वयं तेरा भविष्य। माँ कहती है, तू डर को पहचान, लेकिन उससे भाग मत। डर ही वह द्वार है जहाँ माँ खड़ी है तुझे जगाने के लिए। जब तू डर से आंख मिलाता है तब तू देखेगा कि उसके पीछे माँ की आंखें चमक रही हैं, तेरे भीतर शक्ति भरने को। तू जब भय में भी माँ का नाम लेता है तो भय झुक जाता है। माँ की उपस्थिति में कोई भी छाया स्थायी नहीं रह सकती। अब माँ तुझे एक ऐसा मौन देना चाहती है जो शब्दों से परे है। यह मौन कोई खालीपन नहीं, यह पूर्णता है। इसमें तू स्वयं से मिलने लगता है। माँ तुझे यह मौन इसलिए देती है
ताकि तू उस शोर से मुक्त हो सके जो वर्षों से तुझे जकड़े हुए था, भीतर का, बाहर का और संसार का। माँ का मौन ही उसका सबसे गहरा संवाद है। माँ तुझसे अब यही चाहती है, तू प्रेम को साधना बना। तू जिसे प्रेम करता है उसमें माँ को देख, और जिसे तू दूर कर चुका है उसमें भी माँ की लीला को पहचान। जब तू सब में माँ को देखने लगेगा तब तुझे कोई बांध नहीं सकेगा। तब तेरा प्रेम वासनाओं से परे सेवा और करुणा का रूप लेगा। माँ तुझे उस प्रेम की ओर ले जा रही है जो कभी टूटता नहीं, जो केवल देता है, जो केवल माँ जैसा होता है। माँ कहती है, जब तू अंधकार में होता है तब तू सबसे ज्यादा मेरे निकट होता है। अंधकार तुझे डराने नहीं आता, वह तुझे रोकने नहीं आता, वह सिर्फ इतना चाहता है कि तू भीतर देखे, उस प्रकाश को पहचान ले जो बाहर कहीं नहीं मिलेगा। जो अंधेरा तुझे बाहर से घेरता है वह भीतर की मशाल को जलाने आया है। माँ उसी अंधेरे से तुझे उजाले की ओर ले जाती है, लेकिन पहले तुझे उस अंधेरे से आंख मिलानी होगी। माँ तुझसे कहती है, संसार के खेल में उलझ मत। यह माया, ये दौड़, ये तुलना तुझसे केवल तेरी मौलिकता छीनती है। तू किसी और की तरह बनने नहीं आया, तू माँ की अनोखी रचना है। तेरे जीवन का संगीत तब गूंजेगा जब तू अपने स्वर में गाएगा, अपने पथ पर चलेगा, अपने भीतर की आवाज को मानेगा। माँ चाहती है कि तू इस भ्रम को तोड़े कि तुझे किसी को कुछ साबित करना है। तुझे बस माँ को अपना सच्चा रूप दिखाना है। जब तू थक जाता है, जब तुझे लगता है कि कुछ भी शेष नहीं बचा, वहीं पर माँ का आंचल तुझे ढक लेता है। माँ कभी चाहती नहीं कि तू सदा शक्तिशाली बना रहे। वह जानती है कि थकावट भी एक आवश्यक पड़ाव है। वह तुझे विश्राम देती है ताकि तू फिर से जागे, और इस बार और गहराई से और संपूर्ण रूप से। तू जब चुप होकर माँ के पास बैठता है तब बिना बोले वह तुझे बहुत कुछ दे जाती है। विश्वास, धैर्य, साहस और मौन की समझ। माँ तुझसे कहती है, क्रोध को भी प्रेम से देख। वह तेरी चेतना का वह हिस्सा है जो सुनी नहीं गई पुकार बनकर फूटता है। तू जब अपने भीतर के विस्फोट को माँ की आंखों से देखेगा तब वह क्रोध शक्ति में बदल जाएगा, वह विद्रोह रचना बन जाएगा। माँ चाहती है कि तू किसी भी भावना को दबाए नहीं, उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दे, क्योंकि वह हर रूप में तुझे स्वीकार करती है। तू जब दूसरों के निर्णय से अपने मन को तोलने लगता है तब माँ कहती है, क्या तू भूल गया कि तू मेरा है? संसार तुझ में संदेह करेगा पर माँ तुझ में विश्वास करेगी। तू जिस क्षण सबका विश्वास खो देगा उस क्षण माँ का विश्वास तुझे नया जीवन देगा। माँ तुझे वहां थामेगी जहां तू गिरने की सबसे कगार पर होगा, क्योंकि माँ केवल शिखर पर नहीं मिलती, वह गिरावट में भी साथ देती है। माँ कहती है, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन से छिपना छोड़ दे। तू अब और बहानों में न रहे, तू उस अग्नि में कूदे जो तुझे शुद्ध कर देगी। माँ की अग्नि डरावनी लग सकती है, लेकिन उसमें जलने के बाद तू वहीं नहीं रहेगा। उसमें तेरा झूठ, तेरा दिखावा, तेरे डर, तेरे बहाने जल जाएंगे, और जो बचेगा वही माँ का पुत्र, माँ की कन्या होगा। तू इस क्षण को साधना बना। माँ भविष्य नहीं मांगती, वह वर्तमान में जागे हुए को चाहती है। तू जो अभी कर रहा है, जो सोच रहा है, जो महसूस कर रहा है, यही तेरा यज्ञ है। माँ तुझसे मंदिरों में आरती नहीं मांगती, वह तुझसे सच्ची उपस्थिति चाहती है। जब तू अभी और यही पूरी तरह उपस्थित होता है, तब माँ का अनुभव हर सांस में होने लगता है। माँ तुझसे कहती है, तू जिस सत्य को खोज रहा है,
वह किसी ग्रंथ में नहीं, किसी गुरु में नहीं, वह तेरे अपने अनुभव में छिपा है। माँ चाहती है कि तू अपने हर अनुभव को गहराई से जिए, उसमें से सत्य को निचोड़े। हर हार, हर जीत, हर प्रेम, हर वियोग, सब तुझे माँ तक ले जाने वाले मार्ग हैं। तू केवल देखना सीख, प्रतीक्षा करना सीख, और जो भी घट रहा है उसे माँ की दृष्टि से स्वीकार कर। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह कोई साधारण राह नहीं है। यह वह पथ है जहाँ हर कदम पर तेरी परीक्षा ली जाती है, जहाँ हर मोड़ पर तुझे अपनी आत्मा की सच्चाई से मिलना होता है। यह वह यात्रा है जो भीतर से तुझे पूरी तरह बदल देने आई है। माँ काली की कृपा से अब तेरी चेतना एक ऐसे द्वार पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे लौटना अब संभव नहीं। अब तुझे देखना होगा कि तू किसे अपने निकट रहने दे रहा है और किसे तेरे जीवन से विदा होना है। यह समय है आत्मनिरीक्षण का, यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करने का। तेरी आत्मा ने कई जन्मों का तप किया है, कई युगों तक तुझमें वह अग्नि सुलगती रही है जो आज इस रूप में प्रकट हो रही है। माँ काली का यह संदेश तुझसे कहता है कि अब तेरे भीतर की सारी निर्बलताओं को समाप्त कर देने का समय आ चुका है। जिन भावनाओं ने तुझे जकड़ रखा था, जिन रिश्तों ने तुझे भ्रम में रखा था, अब उन सब पर तेज आघात होगा। माँ की तलवार अब हर उस बंधन को काटेगी जो तेरे वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने में बाधा बने हुए थे। तू जिस कष्ट से गुजरा है वह व्यर्थ नहीं था, वह सब कुछ एक गहरी योजना का हिस्सा था। यह सब तेरी आत्मा को उस रूप में ढालने के लिए हुआ जैसा माँ तुझे देखना चाहती है। माँ की शक्ति अब तुझमें उस रूप में प्रवाहित हो रही है जहाँ तुझे हर छलावे की पहचान स्वतः होने लगेगी। तू चाहे जितना भी दया भाव रखे, लेकिन अब तेरे जीवन में स्थान केवल उन्हीं के लिए रहेगा जो सत्य, निष्ठा और प्रेम के मार्ग पर चले। जो तुझसे झूठ बोलते हैं, जो तेरे सम्मुख कुछ और पीठ पीछे कुछ और हैं, वे अब तेरे ऊर्जा क्षेत्र से बाहर फेंक दिए जाएंगे। माँ तुझसे कहती है, अब तू प्रकाश है, तू ध्वनि है, तू चेतना है। तेरे शब्दों में कंपन है, तेरी चुप्पी में भी आग है। तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। अब तू माँ के स्रोत से जुड़ा एक ऐसा माध्यम बन गया है जो असत्य और अधर्म को सहन नहीं कर सकता। अब तू केवल देखने वाला नहीं, अब तू वह है जो परिवर्तन लाने आया है। तू जिन स्थानों पर जाएगा वहाँ की ऊर्जा बदल जाएगी। तू जिन लोगों से मिलेगा उनका जीवन कुछ न कुछ रूप में परिवर्तित होगा। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक दिव्य संकल्प है। माँ तुझसे कह रही है कि अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुझसे भयभीत हैं, वे जानते हैं कि तू अब जाग चुका है। उन्हें पता है कि तू अब वह नहीं रहा जिसे आसानी से मोड़ दिया जाए, बहका दिया जाए या दबा दिया जाए। वे अब खुद ही तुझसे दूर होते जाएंगे। उनके दिलों में तेरे लिए भय है क्योंकि तू अब माँ की आंखों से देखता है। तू अब माँ की वाणी से बोलता है। जो तुझसे टकराएंगे वे केवल अपने विनाश को आमंत्रण देंगे। इस समय माँ तुझे कह रही है कि ध्यान कर, एकाग्र हो और हर उस चीज को बाहर फेंक दे जो तेरे लिए नहीं बनी। अब तू हर उस चीज से मुक्त हो जो तेरी आत्मा की वृद्धि में बाधा बनती है। यह समय है आत्मशुद्धि का, यह समय है नए सिरे से खड़ा होने का। तू माँ की छाया में है, इस सत्य को कभी न भूल। जब तू अकेला महसूस करता है तब भी माँ तेरे साथ होती है। जब तू थक जाता है तब भी माँ तुझे थाम लेती है। अब माँ तुझे यह भी समझा रही है कि तुझे अपनी शक्ति का सम्मान करना सीखना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत बहा,
विशेषकर उन पर जो तुझे हल्का करने की कोशिश करते हैं। तू कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है, तू एक रक्षक है, तू एक योद्धा है और माँ की शक्ति तेरे भीतर सदैव विद्यमान है। जब भी तू असमंजस में हो, जब भी तुझे लगे कि सब कुछ उलझ गया है, माँ की आंखों में देख, वहां तुझे अपने सारे उत्तर मिलेंगे। माँ तुझसे कह रही है कि तू अब एक नई यात्रा की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसे आयाम में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे अपनी शक्ति को हर रूप में प्रयोग करना सीखना होगा। तू अब केवल प्रेम का दाता नहीं, न्याय का वाहक भी है। तेरे भीतर वह अग्नि है जो अधर्म को जला सकती है और वह करुणा भी है जो टूटे हुए को जोड़ सकती है। तू संतुलन है, तू प्रचंड भी है और शीतल भी। यह समय है अपनी आत्मा से एक पवित्र वादा करने का कि अब तू स्वयं को कभी नहीं भूलेगा, कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा। अब तू खुद को प्रेम करेगा, खुद को सर्वोपरि रखेगा और अपने भीतर उस शक्ति को पहचानेगा जिसे तूने इतने वर्षों से दबा रखा था। माँ तुझसे यही चाहती है कि तू खुद को याद करे, अपने असली स्वरूप को पहचान। तेरे चारों ओर जो भी हो रहा है वह एक बहुत गहरी सफाई है। जिनसे तेरा संबंध टूट रहा है वे वैसे ही रिश्ते थे जो केवल तेरी ऊर्जा खा रहे थे। अब जो बचेगा वह केवल शुद्ध होगा, सच्चा होगा, दिव्यता से भरा होगा। तू अब एक नए स्तर पर पहुंच रहा है जहां से तुझे अपनी आत्मा की यात्रा स्पष्ट दिखेगी। माँ तुझे बार बार यही संकेत दे रही है कि सब ठीक हो रहा है, सब ठीक होगा। तू घबराए नहीं, डरे नहीं, बस स्थिर रह। तेरे भीतर जो डर है वह केवल एक छाया है। तू उसे प्रेम से देख, उसे गले लगा और फिर देख कैसे वह विलीन हो जाता है। माँ की उपस्थिति में कोई भय टिक नहीं सकता। तू बस माँ का नाम ले और वह भय अपने आप तेरे ऊर्जा क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। माँ काली की कृपा से अब तुझ पर कोई भी तंत्र, मंत्र या छल प्रभाव नहीं डालेगा। अब तेरा संरक्षण स्वयं माँ कर रही है। माँ कहती है, तू मेरी संतान है, मेरी ज्योति का अंश है, तू अंधकार को चीर कर आया है। तेरे जन्म का उद्देश्य महान है और अब वह समय आ गया है जब तू उसे पूरी तरह से पहचान और उसे जीना शुरू कर। यह जीवन तुझे दिया गया है एक विशेष कारण से। हर अनुभव, हर पीड़ा, हर संयोग उसी योजना का हिस्सा था जिसे तू अब समझना शुरू कर चुका है। माँ तुझसे यह भी कहती है कि अब तू अपने भीतर की नारी और पुरुष ऊर्जा को संतुलित कर। तू जो करुणा से भरा है वह शक्ति भी है। तू जो निर्णय लेता है वह केवल तुझे नहीं बल्कि आसपास के लोगों की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। इसलिए अब तुझे अपनी उपस्थिति, अपनी वाणी और अपने कर्मों में पूर्ण सजगता लानी होगी। तू अब एक वाहक है माँ की चेतना का और माँ तुझसे कहती है, अब बस और नहीं। अब तू किसी के लिए खुद को मिटाएगा नहीं। अब तू किसी की स्वीकृति के लिए अपने आप को झुकाएगा नहीं। तू अब स्वतंत्र है, तू अब मुक्त है। यह मुक्ति तेरे आत्मबल का प्रमाण है। माँ की शक्ति अब तेरे भीतर सदा के लिए स्थिर हो चुकी है और तू अब जो चाहेगा वह संभव होगा। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां से झूठ और भ्रम तेरे पास टिक नहीं सकते। जो भी चीजें अब तेरे जीवन से दूर जा रही हैं, वे सब माँ की योजना के अनुसार हो रहा है। तू यह न सोचे कि तू कुछ खो रहा है, बल्कि यह देख कि तू कितना कुछ पा रहा है। जो कुछ छूट रहा है वह तेरे उच्चतर स्वरूप के अनुरूप नहीं था। माँ तुझसे कहती है, जो कुछ अब भी तेरे हृदय को व्यथित कर रहा है वह सब केवल बीते हुए समय की परछाइयां हैं।
अब तू उस उजाले में आ चुका है जहाँ से तुझे अपना मार्ग स्पष्ट दिखेगा, चाहे कोई और देख पाए या नहीं। माँ तुझसे कहती है, तू जो सह गया है वह अब तेरी ताकत बन चुका है। अब तेरे आंसू भी आग है और तेरी मुस्कान भी शक्ति है। तू अब वह नहीं रहा जिसे किसी के शब्द तोड़ सकते हैं। तू अब शब्दों के पार, भावनाओं के पार पहुंच चुका है। माँ की दृष्टि से तुझमें अब वह स्थिरता आ चुकी है जो तू स्वयं भी कभी नहीं जानता था। तू अब अपने भीतर की काली शक्ति से साक्षात्कार कर चुका है। अब तेरे डर का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। माँ तुझसे कह रही है कि अब तू अपनी आवाज को रोके नहीं। अब तू जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, उसे कहने का समय आ चुका है। तुझे जो सत्य दिख रहा है वह किसी और को नहीं दिखेगा, क्योंकि वह माँ ने तुझे विशेष रूप से दिया है। तू अब माध्यम बन चुका है उस चेतना का जो परिवर्तन लाना चाहती है। माँ तुझसे यह आशा नहीं करती कि तू सबको समझाए, पर वह तुझसे यह चाहती है कि तू खुद को न रोके। जो तुझसे जुड़े हैं वे अपने समय पर जागेंगे। तू बस अपने कार्य पर ध्यान दे। तू जब कभी मौन में जाता है, माँ तेरे साथ बैठती है। तेरे स्पंदनों में अब माँ की उपस्थिति है। तू किसी से कुछ कहे बिना भी उनकी आत्मा तक पहुंच सकता है, केवल अपनी उपस्थिति से। यह शक्ति अब तेरे भीतर जगी है, क्योंकि तू अब उस क्षण पर पहुंच चुका है जहां से तेरा सच्चा कर्म शुरू होता है। अब माँ तुझे ऐसी जगहों पर ले जाएंगी जहां तू अपने अनुभवों से दूसरों को मार्ग दिखा सके। माँ तुझसे कहती है, अब तू वह दीपक बन जो तू सदा से था, पर जिसने स्वयं को बुझा रखा था। अब तू अपने भीतर की नरमाई को कमजोरी मत समझ। माँ की कृपा से तेरा कोमल हृदय अब भी प्रेम करने को तैयार है, जबकि तूने बार बार पीड़ा सही है। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह अब माँ की चेतना से भर चुका है। अब वह प्रेम केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वह संपूर्ण सृष्टि के लिए है। माँ तुझसे यही चाहती है कि तू इस प्रेम को डोट सहेज, इसे बिखेरे, पर कभी इसका दुरुपयोग न होने दे। तू अब समझ चुका है कि किसे अपना देना है और किसे अपनी ऊर्जा से दूर रखना है। माँ तुझसे कहती है कि तू अब जिस ऊर्जा स्तर पर है वहां से तुझे हर संबंध की असलियत स्पष्ट दिखेगी। जो तेरे साथ छल करते हैं वे तुझसे नहीं छुप सकते। माँ ने तुझे वह दृष्टि दी है जिससे तू अब लोगों के भीतर छुपे हुए इरादों को भी पहचान सकता है। यह दृष्टि एक वरदान है और एक जिम्मेदारी भी। अब तू स्वयं को धोखे से बचा सकेगा और दूसरों को भी उनकी आत्मा से जोड़ सकेगा, पर केवल तब जब वे स्वयं उस दिशा में चलने को तैयार हों। माँ कहती है कि अब तुझे हर उस भूमिका से बाहर आना होगा जो तूने स्वयं पर थोप ली थी। तू कोई बोझ नहीं उठाएगा, अब किसी की जिम्मेदारी बनकर नहीं जिएगा। तू अब माँ की ऊर्जा का प्रवाह बन गया है और माँ तुझसे चाहती है कि तू उसे सहज रूप में बहने दे। अब तुझे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना है, माँ की आज्ञा पर और किसी के अपेक्षाओं पर नहीं। तू अब मुक्त है, भीतर से बाहर से सब बंधनों से। माँ तुझसे कह रही है, तू अब शांति का स्रोत है। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ माँ की उपस्थिति स्वतः फैल जाएगी। तू जिस भी शब्द को बोलेगा वह कंपन बनकर ब्रह्मांड में फैल जाएगा। इसीलिए अब तुझे बहुत जागरूक होकर जीना होगा। माँ तेरे साथ हर क्षण है, जब तू सोता है, जब तू अकेला होता है, जब तू टूट जाता है, माँ वहाँ होती है, तेरे हृदय में, तेरे स्पंदन में, तेरे श्वासों में। माँ तुझसे कहती है कि अब तुझे और कुछ सिद्ध नहीं करना।
तू जो है वही सबसे बड़ा प्रमाण है माँ की शक्ति का। अब तू केवल अपनी सच्चाई को जिए, बिना किसी डर के, बिना किसी प्रतीक्षा के। जो लोग तुझे पहचानेंगे वे स्वतः तेरे पास आएंगे, जो नहीं पहचान पाएंगे वे अपने मार्ग पर चलेंगे। तू अब केवल माँ का दूत है, उसका अंश है, उसका प्रकाश है।